हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं आपके सामने एक माँ और बेटे की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको अपना कर्तव्य याद आएगा। हम लाइफ में कितने भी बिजी रहें, कुछ भी काम करें, लेकिन अपने माँ बाप को हमेशा अपनी पलकों पे बैठा के रखें, क्योंकि सारी चीज़ें अपन खरीद सकते हैं, लेकिन माँ बाप एक ऐसी मूर्ति है जिसको खरीद पाना हमारे बस की बात नहीं होती। क्योंकि अगर भगवान का दूसरा रूप है तो वो माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप ने ही हमें ये जीवन दिया है, और यदि हम उनकी कद्र टाइम पे नहीं करें तो हमारा जीना व्यर्थ है। बोलते हैं ना कि बच्चा अगर अच्छी तरक्की करता है तो माँ बाप खुश होते हैं, वो गर्व से कहते हैं कि ये मेरा पापा है, ये मेरी माँ है। और वही बच्चे जब उनको बीच मझधार में छोड़ देते हैं तो उनको जो दुख होता है वो असहनीय दुख होता है, क्योंकि माँ बाप एक बच्चे से उम्मीद रखते हैं, और जब तक माँ बाप के बच्चा पैदा नहीं होता तो वो हर मंदिर में जाते हैं, हर डॉक्टर के पास जाते हैं, और तब तक अपना प्रयास करते हैं जब तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं होता। सारी मन्नतों के बाद जब बच्चा पैदा होता है, माँ 9 महीने तक जो कष्ट सहती है, वो कष्ट हर कोई नहीं झेल सकता, क्योंकि माँ के अंदर सहनशीलता होती है, और माँ ही होती है जो इस शरीर को डालती है। तो वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और शायद आपके दिल को छुएगी। ये कहानी है उस बेटे की जो अपनी माँ बाप के साथ रहता था। माँ बाप ने उनको इस काबिल बना दिया था कि वो एक अच्छे पद पे नौकरी करने लगे। जब बच्चे की शादी होती है तो हर्षोल्लास के साथ माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी के साथ शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद जब बच्चा कुछ टाइम के बाद अपनी बीवी के साथ ड्यूटी करने बाहर चला जाता है, तो ये गलत नहीं है कि चलो अपनी मिसेज को ले गया ड्यूटी के साथ, फिर ड्यूटी पे ले गया। तो वही बच्चा अपनी मिसेज के साथ हंसी खुशी रहने लगा। माँ बाप यही दुआ करते रहे कि हमारा बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे। कुछ समय के बाद बाप की मौत हो जाती है, माँ अकेली रह जाती है। जब तक बाप जिंदा था बहू बेटा साथ में ही थे, कभी आते कभी चले जाते। ठीक समय गुजर रहा था उनका। जब बच्चे को पोता होता है उस टाइम तक माँ अकेली ही रहती है। माँ की बीच बीच में तबीयत खराब होने लग जाती है, बच्चे से बोलती है, बेटा मेरे से मिलने आ जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बच्चा हर बार यही बोल के टाल देता है कि माँ तुम तो हर बार यही बोलती हो।
कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप ठीक हो, ऐसा बोल के बच्चा फ़ोन काट देता है। कुछ समय के बाद जब माँ गुजर जाती है तो अचानक बच्चे के पास कॉल जाता है पड़ोसियों का कि तुम्हारी माँ गुजर गई है। बच्चा हर बार बहाने टाप बनाता रहा कि माँ मुझे टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, ऐसा है वैसा है, सारे बहाने उसी टाइम चलते थे। जब माँ गुजर जाती है तो बच्चे के पास खबर पहुंचाई जाती है। बच्चा दौड़ के आता है तो बच्चे को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि बेटा ये मेरा आखिरी कॉल था जिसमें मुझे फील हो गया था या पता चल गया था कि मैं जाने वाली हूँ। बस मेरी दिली अभिलाषा थी कि मैं तुझे एक बार देख लूँ जिससे चैन से मर सकूं। जब बेटा खत को पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये वो मंजर था जिसमें वो 1000 कोशिश करता, 1000 मन्नतें करता, फिर वो अपनी माँ से नहीं मिल पाता क्योंकि माँ इस दुनिया से छोड़ के जा चुकी थी। उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि काश मैं माँ के पास एक बार आ जाता। माँ के जाने के बाद बच्चे को गिलानी फील हुई कि काश मैं माँ से मिलने चला जाता। लेकिन दोस्तों ये सच है कि माँ की आंखें बच्चे को देखने के लिए तरसती हैं क्योंकि माँ तो ममता की मूर्ति होती है। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर लो। बाद में तुम अपने बच्चों को कैसे भी पालो, कैसे भी रखो, वो देखने नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें खुद को तो ये एहसास होता है कि हम भी तो अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। तो किस टाइम पे उन्होंने भी तुमसे ऐसे ही प्यार किया था। आज वो तुम्हें बोझ लगने लगते हैं क्योंकि तुम काबिल हो चुके हो। अपने माँ बाप को बोझ मत समझो। जब तक उनकी सांसें चलती है तब तक उनकी सेवा करो, उन्हें वो हर सुख दो जिसके लिए उन्होंने तुम्हें पैदा किया। जो उम्मीद उन्होंने तुमसे लगाई थी कि हमारा बेटा कुछ काबिल बनेगा तो बुढ़ापे में हमारी लाठी का सहारा बनेगा। आज तुम इतने काबिल हो गए हो कि माँ बाप तुम्हें बुलाते हैं, उन्हें तुम बोल देते हो कि मुझे टाइम नहीं है। औलाद तुम्हारी भी है, कल वो भी तुमसे बोलेगी। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, अपने माँ बाप की कद्र करो, उन्हें वृद्धाश्रम मत भेजो
क्योंकि उनके जो आंखों से आंसू गिरते हैं ना, वो बहुत कीमती है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। श्री राम ने अपना एक वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास काटा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हीं के बनाए हुए हम पुतले हैं और हमें उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करें, यही जीवन का सार है। थैंक यू।